नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी पर पहली बार पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी आज भोपाल में है और भोपाल से यूसीसी विरोधियों पर पीएम मोदी ने तगड़ा वार किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, पर बीजेपी हर पिछड़े मुसलमानों के घर जाएगी और यूसीसी के फायदे को बताएगी। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, पहली बार पीएम मोदी ने यूसीसी पर इस तरह का बड़ा बयान दिया है, क्या माना जाए कि जल्द अब यूसीसी को लागू किया जाएगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो ये बात कही है कि भड़काया जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लागू करने जा रहे हैं और जिसको भड़काना है वो भड़काते रहे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से ये देश की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं विपक्ष के नेता, उसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि ये बताया जाए कि यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक विचारधारा के स्तर पर एजेंडा रहा है, मैनिफेस्टो में रहा है, लेकिन इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं है बल्कि मुसलमानों को इसके आधार पर भड़काया जा रहा है। और ये विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि जैसे ही ये लागू होगा वैसे ही इनकी सारी की सारी मेहनत जो इतने दिनों से कर रहे हैं वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। मोदी कह रहे हैं कि एक घर में दो कानून नहीं चल सकता। बिल्कुल, कहने का मतलब यही है कि अब हम इस बार लागू करने जा रहे हैं जिसका संकेत मिल रहा है। अभी तक जितने भी बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी के हुए उसमें सिर्फ संकेत ही मिल रहा था। आर्टिकल 370 की बात जहां तक है, उस समय भी संकेत ही दिया गया था कि कश्मीर में दो विधान नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने जब इशारा किया था उसके बाद यह माना जा रहा था कि वहां पर डोमिसाइल में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। वहां की लड़कियों को जो बाहर शादी होती है तो उसको वहां जमीन खरीदने का अधिकार नहीं मिलता है, उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन यहां तो हो गया 370 पर ही आघात। अब जो सामने परिस्थितियां दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह पहली बार ऐसा नहीं है कि यूसीसी के ऊपर बात की है। अभी तक जब जनसंघ का जन्म हुआ था, जनसंघ से लेकर अभी तक के समय में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर, आर्टिकल 370 और यूसीसी, ये तीनों मुद्दे रहे हैं, जिसमें से दो मुद्दों का समाधान भाजपा ने कर दिया। अब तीसरा मुद्दा जो यूसीसी का है, इन दिनों चर्चा में तब आई जबकि लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, लोगों का ओपिनियन जानना चाहे। और इस बीच अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा से वापस आते हैं। वो जब अमेरिका जाते हैं तो उस समय विपक्षी पार्टियां यहां पर एकजुट होने की कोशिश करती है। पटना में एक मीटिंग होती है और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आते हैं उस दिन दो बैठकें होती है। एक बैठक जो होती है वो अमित शाह के साथ अकेले में बैठक होती है। ये जो बातें कही जा रही है कि सिर्फ मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की, ये बातचीत सिर्फ उसको लेकर नहीं थी, ये बात यूसीसी पर थी कि अब आगे यूसीसी पर क्या किया जाना चाहिए। और पीएम मोदी को ये पता है, अमित शाह को ये पता है कि जब सीए और एनआरसी की बात आती है, जब सीए जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, सीए पूरी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है, फिर भी यहां के मुस्लिम जब इतना हंगामा कर सकते हैं तो यूसीसी पर ये ज्यादा हंगामा करेंगे। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने व्यवस्था बताने के लिए पीएम मोदी को ये मीटिंग की, उनके साथ उनके घर पर 7 लोक कल्याण मार्ग गए। और उसके बाद जब बातचीत हुई तो आज जो पीएम मोदी की रैली थी, एक तरह से वंदे भारत ट्रेन का जो हरी झंडी दिखा रहे थे, उसके बाद उनको संबोधित करना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अब कल बातचीत हुई, बैठक हुई और आज अचानक से पीएम मोदी ने यूसीसी की बात की कि यूसीसी के मामले में मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। यानी कि मुस्लिम ये सोच लें कि आपको इससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप विद्रोह करेंगे, हंगामा करेंगे, उससे नुकसान जरूर होगा। क्योंकि ये सरकार और पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। और
ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी इसमें यूसीसी के लिए कोई नया कानून बना रही है, क्योंकि ये तो पहले ही हमारे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें शामिल किया गया था और हर 10 साल के बाद समीक्षा की बात की गई थी। यानी संविधान बनाने वाले ने, डॉक्टर BR अंबेडकर ने, इन लोगों ने ये तय किया था कि इस देश में एक ही कानून होनी चाहिए, प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी, शादी विवाह के लिए 2 कानून नहीं होने चाहिए। उसके बाद से अभी तक इतने सालों में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार यह कहा है कि कब आप यूसीसी लागू करने वाले हैं, क्योंकि आपके ना लागू करने के कारण हर बार कोई न कोई डिस्प्यूट आ जाता है, जैसे कि शाहबानो मामले में आया। शाहबानो मामले में जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मेहर से काम नहीं चलेगा, उनको देना पड़ेगा आपको कंपनसेशन, तो उस समय राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एक तरह से शरिया कानून लागू किया। तो इसलिए यह सेकुलरिज्म की बात नहीं है, यह आंशिक मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम स्टेट की बात होती है। इसीलिए अब इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संघ के अंदर और पीएम मोदी के अपने लोगों के बीच जो उनका थिंक टैंक है, जो चर्चा चल रही है, वो इसी बात को लेकर है कि 2024 के चुनाव से पहले यूसीसी लागू कर देना। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी ने यूसीसी का शंखनाद तो कर दिया, पर पटना में जो विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हुई थी उस पर भी जोरदार हमला किया है। अमित शाह की तरह पीएम मोदी ने इस विपक्षी एकता की मीटिंग को फोटो सेशन करार दिया और जितने भी विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, एक एक करके सभी के घोटाले को भी गिनाया है। राजीव जी, क्या एनसीपी, क्या टीएमसी, क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, हर एक विरोधी पार्टियों के घोटाले को पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश से गिनाया है, तो पीएम मोदी ने विपक्षियों की जो ये मीटिंग हुई थी उस पे कितना तगड़ा वार कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के जो सामान्य जानकारी वाले लोग भी हैं, कि ये चोर लुटेरों का एक महासम्मेलन था। कोई भी एक राजनीतिक पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसको उसकी कुंडली को उठा के देख लें। हम लोग भी बार बार लोगों को ये बताते रहते हैं कि एक पार्टी नहीं, अगर महाराष्ट्र से या फिर केरल से चलो और उधर कश्मीर तक आ जाओ या फिर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट तक चले जाओ, हर जो रीजनल पार्टी है जो एनडीए के खिलाफ लड़ रही है चुनाव और विपक्षी एकता कर रही है, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त है। टीएमसी, ममता बनर्जी के परिवार के लोग, अभिषेक बनर्जी घोटाले में पाए गए हैं, कोयले घोटाले का आरोप उनके ऊपर है। ईडी की कार्रवाई हो रही है, सुनवाई के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, वो स्किप कर जाते हैं। उनको चाहिए केंद्र में सरकार हो, इन घोटालों को दबाने वाले सरकार हो जो ईडी को कार्रवाई करने से रोके। दूसरी तरफ चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, उसके बाद महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे हों या एनसीपी प्रमुख शरद पवार हों, ये सबकी कुंडली वही कहती है कि महबूबा मुफ्ती भी घोटालों में फंसी हुई है और अब्दुल्ला परिवार के ऊपर 5-5 भी कह रहे हैं कि विपक्ष मतलब घोटाले की गारंटी, और इसीलिए पीएम मोदी ने जो संकेत दिया है वो घोटालों की गारंटी के साथ ये भी कहा है कि कोई भी चोर लुटेरा बच नहीं पाएगा। यानी तुम अगर ये चाहते हो कि एक परसेप्शन क्रिएट करें कि देश बचाने के लिए हम लोग एक हो रहे हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। ईडी की कार्रवाई ऐसे ही होती रहेगी, तुम लोग जेल ऐसे ही जाते रहोगे, घोटालों पर, चोरी डकैती पर कोई समझौता नहीं मतलब जितने पीएम मोदी ने घोटाले गिनवाए उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी भ्रष्टाचार है उसको खत्म किया जाएगा। मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी, मतलब मान लिया जाए कि अब और कार्रवाई तेजी से की जाएगी। अभी 2024 के चुनाव से पहले ही अगर देखा जाए तो टीएमसी के 18 नेता ऐसे हैं बड़े जो मंत्री रह चुके हैं और कुछ मंत्री हैं, उन लोगों पर कार्रवाई चल रही है सीबीआई और ईडी की। राजद के ये जो लालू यादव कह रहे हैं कि हम फिट हो गए हैं और भाजपा को फिट कर देंगे, ये जोकड़ों को ये पता होना चाहिए कि अब सरकार पहले वाली नहीं है मनमोहन सिंह की। इनको जो कि अभी पैरोल पे बाहर हैं, बीमारी का बहाना बना के तुरंत ही ये चारा घोटाले के सजा भुगतने वाले लोग हैं, इनको अंदर किया जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार की बात जहां तक है, अभी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है कि 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया उसको तत्काल रोको और
अगर नहीं रोकोगे इन्वेस्टिगेशन होगा, नीतीश कुमार पर पहली बार घोटाले का केस दर्ज होने वाला है। उसके साथ अगर देखें शरद पवार को 1500 करोड़ की संपत्ति है जो अभी तक अटैच हो चुकी है, इन लोगों पर कार्रवाई होगी। अब कम से कम 20 बड़े ऐसे नेता हैं जिनको लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में वो जेल के अंदर होंगे, मनीष सिसोदिया की तरह, सत्येंद्र जैन जैसे गया उस तरह से। तो इन लोगों की विपक्षी एकता इसी बात की है कि एन केन प्रकारेण दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करो, ईडी और सीबीआई को दबाओ। ये आरोप तो लगाता है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल गलत तरीके तभी से पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि घोटालेबाजों को जेल जाने का डर सता रहा है। बिल्कुल, और यही डर है कि ये लोग चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाए, उनको बचा के रखा जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जेल के अंदर मत डालो। लेकिन ये साफ है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों की अवधारणा भी नहीं बदलेगी। और इसके लिए 2 बड़े ऐलान इन्होंने जो पीएम मोदी ने किया, एक यूसीसी को लेकर और दूसरा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, जो परिवारवादी पार्टियों के कमर तोड़ने के लिए जरूरी है। ये दोनों एक्शन अब सीधे तौर पर होगा और इन लोगों के, इसलिए ये जो ऐलान हो रहा है, दूसरी तरफ बैठ के चल रही है विपक्ष की इस बात को लेकर कि अब हमारे पास क्या एजेंडा बचा है, क्योंकि विपक्ष तो अब पूरी तरीके से आपस में भी लड़ रही है और दूसरे तरफ से इन लोगों को डर है कि ईडी और सीबीआई कभी भी हमारे दरवाजे पर पहुंच सकता है। थैंक यू अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से यूसीसी को लेकर शंखनाद कर दिया है, बड़ा बयान दिया है और साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि विपक्ष के ये जितने भी बड़े नेता है यूसीसी पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं या विपक्ष को भड़काने की कोशिश करते हैं, वो सब नहीं चलेगा। यूसीसी जल्द लागू होगा। इसी के साथ परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर भी पीएम मोदी ने कड़ा हमला किया है, एक घोटालों की लिस्ट गिनाई है। साथ ही ये भी कहा कि इन सब की घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है। साथ ही पटना में हुई विपक्षी एकता की बड़ी बैठक को फोटो सेशन करार दिया है। तो पीएम मोदी के इस बड़े बयान पे आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन बोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।